अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असकर और आप देख रहे हैं क्रिकेट का यूट्यूब चैनल, जिस पे हम चाहते हैं कि बहुत सारी बातें आपसे शेयर करें क्रिकेट के हवाले से। अच्छी बुरी हर किस्म की जो भी वाक़यात हो रहे होते हैं। इसी तरह से हमने एक कल का वाक़या डिस्कस किया था जिसमें हमारे एक ऐसे प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे अभी तक बाउंड हैं पीसीबी के साथ, यासिर शाह, उनके हवाले से खबरें आई थी कि उन पे जो है कोई हरासमेंट में असिस्ट करने का जो है वो एक वाक़या आया था। उन पे एफआईआर हुई है और इस्लामाबाद के शालीमार थाने में, और अभी आगे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें। हम इसके हवाले से जैसे जैसे सूरत हाल बनती रहेगी, अभी हम आपको ये भी बताते हैं कि पीसीबी का भी इस पे रिएक्शन आ गया। पीसीबी ने उस पर क्या कहा है ये मैं बताने से पहले ये थोड़ा सा डिस्कस करता रहूँ कि अगर आप पुराने हमारे वीलॉग्स निकालें तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम अक्सर ये बात करते रहे हैं कि यार किसी तरह कोई भी चीज़ हो, जिस तरह से हमारे प्लेयर्स ग्रूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो रिमोट एरियाज से आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पे अभी उतने ज़्यादा लोग वेल ऑफ नहीं होते, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो उसके बाद इन प्लेयर्स के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, सूरत हाल ऐसी हो जाती है, तो उस पर उनको थोड़ा सा हमें ग्रूमिंग और उन चीज़ों की भी ज़रूरत है कि उनको साथ लेके चले और उनके ये वाले मसाइल जो हैं उनको बताएं कि ये कैसे करना है और अपने आप को कैसे काबू में रखना है और पैसे कैसे खर्च करने हैं और अपने फेम और उसको कैसे खर्च करना है। जिस तरह से ये बात आई कि उन्होंने अपने उसी एफआईआर में जिस खातून ने उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, उन्होंने उसमें कहा है कि जी ये भी कहते रहे हैं कि मेरे पास मेरे फ़ौज में और पुलिस में बहुत से ताल्लुकात हैं और मैं इस तरह से वो तुम पे इतने मुकदमे करवा दूंगा कि तुम जो है वो भुगतती रहोगी चीज़ें, और इस किस्म की बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। अल्लाह ना करे कि ये सारा कुछ इसी तरह से सच साबित हो, वो हमारे लिए बहुत एक शर्मिंदगी की और शर्म की बात होगी। लेकिन अब ये फ़ौजी हों या पुलिस वाले हों, भाई ये आप स्टार्स हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने वो जो ताल्लुकात, वो जो ग्रेस वो आपको देते हैं, उसको आप इस तरह से स्पॉइल करें और एक्सप्लॉइट करें उनकी दोस्ती को और उनके ग्रैटिट्यूड के जेस्चर को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए। क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी जो पीसीबी के साथ है, तो पीसीबी से इस बारे में पूछा गया कि ये जो यासिर शाह हैं इनके साथ ये सारा वाक़या हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि हमें पता चला कि हमारे एक प्लेयर के साथ इस किस्म की उस पर एक इल्ज़ाम आयद किया गया है, तो हम पहले हमारा बोर्ड जो है इसकी छानबीन कर रहा है, चेक कर रहा है और इसको एवेल्यूएट करेगा, इसको एनालिसिस करेगा कि उसके बाद फिर हम कोई हतमी तौर पे उसका कोई फ़ैसला सुनाएंगे या उसकी कोई स्टेटमेंट देंगे। और जो भी स्टेटमेंट देंगे, जो भी फ़ैसला सुनाएंगे, डैमेज इज़ डन, क्योंकि अभी तक यासिर शाह के हवाले से कोई तरदीद, कोई चीज़, कोई कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा जेस्चर या कोई ऐसा नोट या कोई ऐसा ट्वीट या कोई ऐसी उनकी तरफ से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से हम ज़रा थोड़े से खौफज़दा हो रहे हैं कि यार अभी तक दूसरा दिन 24 घंटे करीब गुजर चुके हुए हैं, मज़ीद आगे टाइम गुजरता जा रहा है, अभी तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। तो ये ख़तरनाक बात हो सकती है। इसी हवाले से इसी को कंटिन्यू करते हुए ये जो लोगों के जो प्लेयर्स के जो जेस्चर्स हैं, इन सबको साथ लेते चलते हुए हमें एक और चीज़ मैं आज शेयर करना चाहूँगा कि चीज़ अच्छी भी है, चीज़ थोड़ी सी बुरी भी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करूँगा क्योंकि जो लाहौर कलंदर हैं उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को अपना कैप्टन इस बार के लिए पीएसएल के लिए बनाया है और ये उनके कोई 8वें कैप्टन होंगे अभी इस दौर के, जितने उन्होंने अभी तक कैप्टन्स बनाए हैं। लाहौर कलंदर ने सबसे ज़्यादा कैप्टन्स अपने चेंज किए, तो वो उन्होंने बनाया है, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम देखें थोड़ा सा, तो आप ये देखें कि जी कराची किंग्स में जो है वो बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं और वो भी पहले इमाद वसीम थे और अब जो है वो बाबर आजम वहाँ पे आए हैं, अच्छी बात है। मुल्तान सुल्तान लास्ट टाइम भी रिजवान थे, इस बार भी रिजवान जो है वो ही उसकी कैप्टनसी करेंगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगेगा हमें। कोयटा ग्लैडिएटर शुरू से सरफराज चल रहे हैं और वही अभी तक जो है वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बड़े प्लेयर हैं, बड़ा नाम है, बड़ी चीज़ें हैं उसमें। पेशावर ज़ल्मी जो है वो वहाब रियाज पिछली बार कैप्टनसी की थी, इस बार भी वहाब रियाज कैप्टनसी कर रहे हैं। शादाब खान कर रहे हैं, पिछली बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की उन्होंने कैप्टनसी की थी, इस बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी वो कर रहे हैं। बहुत सीनियर प्लेयर हैं, जिन सब सीनियर प्लेयर्स का मैं नाम लिया, बड़े अच्छे अपने टाइम लगाया है, पूरा जेस्चर पूरा उनका था क्रिकेट पे, उसका जितनी अच्छी तरह से बाबर के बारे में और रिजवान के बारे में जो है हमारे सीनियर प्लेयर्स ने बात की है। ज़ाहिर बात है बाकी जो है सरफराज हैं वो तो है ही हैं, लेकिन
बाबर रिजवान के बारे में हमारे सीनियर प्लेयर्स ने वसीम अकरम जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से शाहिद अफरीदी बात करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक लगता है। उसमें इन सब सिचुएशंस के दौरान होता ये है कि आप सीनियर किसी प्लेयर को कैप्टन बनाते हैं, उसकी कोई 2-4 पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस पे आप उसको कैप्टन नहीं बनाए थे, उसकी सीनियरिटी देखते हैं, उसका ये देखते हैं कि टीम में उसका कितना कंट्रोल है, टीम के लोग उसकी बात कितनी मानते हैं, उसको कितनी अहमियत देते हैं, उसकी बात को वज़न कितना देते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसमें। वो अच्छे बुरे वक्त में वो अपने आप को कंट्रोल किस तरह से रखता है, टीम में कंट्रोल किस तरह से रखता है, किस वक्त कौन से बैट्समैन को भेजने हैं, किस वक्त कौन से बॉलर के ओवर रोक के किसी दूसरे बॉलर को जो है वो देने हैं, वो क्या स्ट्रेटजीज क्या करनी है, वो उसमें वो सारा कुछ देखना है। बजाय इसके कि ये सब कुछ देखने की बजाय हमें नज़र आता है कि जो शहनशाह अफरीदी हैं वो किस तरह से, आपने देखा है कि जो लास्ट वर्ल्ड कप का मैच था जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, वो हमने सारा डाल तो दिया उस पे हसन अली के ऊपर, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 3 छक्के 3 बॉलों पे जो है वो इन्होंने खाए अपने से गुस्से, अपने एटीट्यूड के बारे में। और इनके जो सुसर साहब, येट टू बी सुसर साहब है, उन्होंने भी इस पे कहा था कि यार ये 3 छक्के कैसे खा सकता है। हाँ, डेथ ओवर्स में हमेशा जो है, जहाँ क्रिटिकल डेथ ओवर्स हैं वहाँ पे हमेशा शहनशाह अफरीदी ने जो है वो हमें मायूस किया है। और वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ी मिसाल बाद में है। फिर उसके बाद बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में उन पे फाइन हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसे ही उठा के बॉल जो है वो एक प्लेयर को मार दी। आपने वो उससे पहले उधर भी देखा होगा वर्ल्ड कप में भी कि वो अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अब ऐसा बंदा जो अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाता उस बंदे को आप कैप्टन बना देते हैं, तो फिर इसी किस्म की हरकतें होंगी जिस तरह से, मतलब उतनी गलत हरकत तो नहीं होगी, लेकिन वो फिर कंट्रोल से ही बाहर हो जाएगा। अगर आप उसको इतना सारा इतना बढ़ाई जाएंगे तो हमने पहले ही हम टेस्ट कैच बहुत जल्दी दे देते हैं लोगों को, और अब हमने जो है PSL में बजाय इसके कि उनको और ग्रूम करें, उनको अच्छे कैप्टन्स के साथ खिलाएं, आपने उनको कैप्टन बना के जो है वो एक नया मसला शुरू कर दिया यहाँ पे कि वो सबसे यंग और सबसे अथरे किस्म के कैप्टन होंगे। और वो उनको फिर जब एक बंदा कैप्टन बन जाता है तो फिर स्टार्ट थिंकिंग्स लाइक if he is somebody out of the world, और पहले ही हम लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड जल्दी हो जाते हैं। यासिर शाह की अभी आपको मैंने मिसाल दी है। तो इस तरह की हरकतें कराने के बाद जो है वो हम अपने प्लेयर्स का साथ नहीं दे रहे, हम अपने प्लेयर्स को जो है वो मज़ीद स्पॉइल कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। 1-2 खबरें मैं आपको जाते जाते और दे दूँ। एक तो जो है वो मोहम्मद हुरैरा जो है उनके बारे में बड़ी अच्छी खबर है कि उन्होंने जरग मिदाद के बाद ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने 300 रन मुकम्मल किए हैं, और उसने अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जो कराची में हो रही है उसने 311 रन बनाए हैं 341 बॉल्स पे। और यस, वो उनके जो मेंटोर हैं वो शोएब मलिक हैं, क्योंकि वो शोएब मलिक के भांजे भी, और शोएब मलिक ने बड़ा अच्छा ट्वीट उनके लिए किया है कि उनको भी अच्छा लगा कि किसी बच्चे ने, उनके फैमिली के किसी बच्चे ने इस तरह से जो है इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा स्कोर किया। एक तो ये खबर थी, वो विश हिम ऑल द सक्सेस इन हिज लाइफ। और दूसरा जो हमारे टेस्ट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी बांग्लादेश में बड़ा अच्छा स्कोर किया और बड़ा अच्छी हमें फतह दोनों टेस्ट मैचेस में दिलवाई, वो थे आबिद अली। और आबिद अली जो हैं वो अभी खेल रहे थे मैच में आज ही दोपहर को, जिस वक्त आप ये देख रहे हैं। इस वक्त अभी बेचारे वो हॉस्पिटल में हैं क्योंकि मैच के दौरान जो है उनके सीने पे थोड़ी सी कंजेशन हुई, तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, मैच छोड़ के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। और वहाँ पे अभी वो बहुत सी जो है वो जो टेस्ट वगैरह सारे होते हैं, चीज़ें होती हैं, इज़ अंडर वे दैट प्रोसेस। अल्लाह ना करे कोई हार्ट का मसला हो, कोई ऐसा मसला हो, लेकिन सिचुएशन यही हुई थी कि थोड़ा सा चेस्ट में कंजेशन हुई, जो मैच छोड़ के उनको, बैटिंग छोड़ के उनको जो है वो जाना पड़ा। अल्लाह करे कि वो हिफ्ज़-ओ-अमान में रहे, और अल्लाह हम सबको भी और आपको भी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शुक्रिया।